हाँ तो जी व्यूअर्स, मैंने नमाज़ वमाज़ पढ़ ली है। अब हम लोग आ चुके हैं किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडे का तेल, जो मैंने काफ़ी टाइम जिक्र किया है इसका। अगर जिमर के पास लगाने के लिए ख़त्म हो गया तो मैं बनाने लगी, तो मैंने कहा चलें रेसिपी इसकी रिकॉर्ड करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि रेसिपी क्या है, क्या इसका सारा प्रोसेस है। मैंने कहा चलें आज फाइनली इसको बनाते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में। उसके लिए हमें चाहिए, मैं एक ही हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आपसे ही रेसिपी भी बताती जा रही हूँ। तो चलें, एक हमें लेनी है भारी साइज़ की कढ़ाई, जो नॉर्मल आप जिसमें पकौड़े शकौड़े सब बनाते हैं का। उसके बाद हमें चाहिए 2 एग्स। मैं बना रही हूँ 1 पाव तेल का, तो फिर 1 पाव तेल के हिसाब से ना मैं आपको सारी मेजरमेंट बताऊँगी। और वो वाली बात है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। अगर आपके पास 2 अंडे से ज़्यादा आप डाल सकते हैं तो 4 भी अंडे डाल सकते हैं 1 पाव के अंदर। तो मैं मगर हमेशा 2 ही डालती हूँ, 2 इनफ होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा डालने से वो ग्रोथ तो बड़ी जल्दी होगी और अच्छा फास्ट उसका रिज़ल्ट आएगा। मगर क्या होता है, ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगता है, बच्चों का सर थोड़ा छोटा सा होता है। एक मिनट अब्रेश, बच्चों का सर छोटा होता है तो मैं सिर्फ फिंगर टिप से यूं यूं करके जमा के लगाती हूँ, वो इतने दिनों तक चल जाता है, 6 महीना। और जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है, ज़रा सख्त ग्रीसी टाइप का, बड़ा जो है सख्त होने लग जाते हैं, ग्रीसी ग्रीसी अंडे की वजह से। तो इसलिए मैं जो ना 1 पाव के अंदर 2 ही अंडे लेती हूँ, मगर आप 2 से 4 भी डाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, ये मेरे पास 2 एग्स हैं। इसकी मैं क्या करूँगी, इसकी मैं सिर्फ जर्दी लूँगी, इसका वाइट पार्ट हटा दूँगी। इसका वाइट पार्ट यूज़ नहीं करना है, सिर्फ जर्दी हमें यूज़ करनी है। जर्दी को हमें कढ़ाई में डालना है, उसको पकाते जाना है। चलें मैं आपके साथ आगे का प्रोसेस पूरा शेयर करती हूँ। अंडे की जर्दी में आपके सामने ही कैसे इसको अलग करना है जर्दी को। और एग योग का कुछ भी कर लीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा खाने में, फ्रेंच टोस्ट में यूज़ कर लीजिएगा। मैं तो यही करती हूँ मैं हमेशा। तो चलें अब ये, तो चलें जी, मैं इसकी जर्दियाँ अलग करती हूँ और इसका वाइट पार्ट अलग करती हूँ। 2 मैं प्यालियाँ लेती हूँ, प्लास्टिक ले लें आप, कांच ले लें, जो भी लेना है जैसे आपको सहूलत। एक फोक लेते हैं, फोक इसको तोड़ने के लिए। कढ़ाई मैंने गरम करने रख दी है, इसको किया। इसी जैसे नॉर्मल हम केक पेक बनाते हैं, उसमें हमें जर्दी अलग करनी होती है, सफ़ेद पार्ट इसका अलग करना होता है। सेम वही प्रोसेस करना है इसका। मगर ये बहुत इफ़ेक्टिव तेल है, क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने तो भाई आजकल यही नोटिस किया है, जितने भी आजकल के जनरेशन है ना, और इसमें आप डालते जाएंगे साथ, सिंपल सिंपल, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। और स्लो कर दें इसको, हल्की आंच पे इसको जर्दी को पकना है, पकना है, पकना है, पक पक के इसको जल जाना है। ये जितना जलेगी अच्छे तरीके से इसका ऑयल निकलेगा, इसके अंदर से चंद कतरे ही निकलेगा ऑयल, मगर वो चंद कतरे ही बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सारी बात ये है। अच्छा जी, हाँ तो मैं कह रही थी भाई, आजकल के मैंने देखा है बच्चों के सरों पे बाल बहुत ही पैदाइशी तौर से बहुत कम होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बारीक होते हैं। हाँ बैठ जाओ। तो क्या होता है, माएँ परेशान हो जाती हैं कि क्या करें क्या करें, बाल कैसे आए। गंजा कराने, गंजा कराना अच्छी चीज़ है बार बार। जब तक 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल गोइंग नहीं हो जाता ना, जब तक तो आप उसको कराते रहें गंजा। मगर गंजा कराने के साथ साथ अगर आप ये तेल लगाएं, या ऐसा आपके पास कोई और रेमेडी है जो आप मुझसे भी शेयर करें तो ज़रूर शेयर करें। मैं भी उसको अप्लाई करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी भाई। हमें सबको चाहिए हमारे बच्चे अच्छे लगें, बाल अच्छे हों उनके, उनकी सेहत अच्छी हो, उनकी स्किन अच्छी हो, हर चीज़ ना। तो सारी बात ये, अब देखें ये जो इसका वाइट पार्ट है मैं इसको रख दूँगी। मैं इसमें दूसरा एग, पूरा फुल एग मिला के ना इनको फ्रेंच टोस्ट बना के दे दूँगी, या मैं इसको लगा दूँगी अपने बालों में, कुछ ना कुछ इसको कराना। अच्छा सवाल, हम मैं से कुछ ना कुछ करामत कर लूँगी, फेंकूँगी, वेस्ट में कुछ चीज़ नहीं करती हूँ। तो चले जी बेटा, खाने को फेंक के ना अल्लाह का रेस होता है खाने में। हाँ अल्लाह का तो रेस होता है ये खाने में। हैंड वॉश कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको मोबाइल पकड़ के दिखाती हूँ इसकी सूरत हाल। इसका डंडना डंडना, हाथ भी गीले हो चुके हैं, एप्रन से ही पोंछ लेते हैं। और ये करते हैं यूँ, क्योंकि पॉज नहीं करूँगी, रोकूँगी भी नहीं, डायरेक्ट आ जाते हैं यूँ। अब ये क्या है, ये पकती जाएगी। आँच आप देख लें कितनी स्लो आँच है इसकी ना, सब चीज़ आपको दिखा रही हूँ, हर एक चीज़ बारीक से बारीक। इतनी ही आँच पे इसको पकाना है, तेज़ नहीं करना। क्या होगा, जल जाएगा मगर फिर इसका ऑयल नहीं निकलेगा। ये बहुत टाइम टेकन है, कम से कम 2 दिन लगते हैं इसको बनने में। और बस अंडे का जो है ना सारा प्रोसेस, इसको बनने में 2 दिन लगते हैं, क्योंकि स्लो आंच पे पकेगा तो इसका, क्योंकि तेज़ आंच पे क्या होगा। जी बेटा, जी बेटा,
चोट लग गई है जुमर के, वो बता रही है। तो स्लो स्लो आंच पे क्या होगा इसका, तो ना क्या होता है भाई, हाँ भाई हाँ, तो अच्छा हल्के हल्के आंच पे बनाएंगे तो इसका ऑयल निकलेगा, वरना क्योंकि जल जाएगा इसका ऑयल नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है इसका बहुत ख़ास तौर से। बैठो भाई बैठो, गरम है हर चीज़, हाथ ना लगाना। तो खैर ये इसी आंच पे पकता जाएगा। मैं टाइम टू टाइम 2 दिन के वक्फे में ना, और भी मैं जो रोज़ाना ही आपके साथ मुझे व्लॉग्स बनाने होते हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसका भी सूरत हाल, इसका प्रोसेस पूरा आपको दिखाती रहूँगी कि अभी क्या सीन है, अभी क्या सीन है। तो आज का है ये डे 1 में ऐसा है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, खुद ही पके। जब पक के ना नीचे से पपड़ी की तरह ये अलग हो जाएगा। 1 मिनट ज़िम्मी, ये पपड़ी की तरह ना अलग हो जाएगा, उससे कढ़ाई से निकल जाएगा। तो इसका मतलब डालना है, फिर इसको पलट देना है, पकता जाएगा पकता जाएगा पकता जाएगा, बेचारा जलता जाएगा। और फिर जब फाइनल हो जाएगा फिर बताती हूँ। अभी तो भाई ये है प्रोसेस का, ये है सारा सीन पार्ट। ओके डन डना। चलें जी मैं आपको दिखाते चलें। इस वक्त तेल बनते हुए कम से कम मेरे पास 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। हाँ 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो ना मैं इसको अब 2.5 घंटे के बाद आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये जैसे ये पक गया ना, इसने अपनी साइड छोड़ दी, तो इसको मैं फ्लिप करूँगी तो ये देखें आसानी के साथ नज़र आ रहा है ना, ये इधर कबाब बन रहा है, अब रिजमल का फ्राई हो रहा है, इसने जगह छोड़ दी है। अब मैं इसको पलट दूँगी। ये इस तरह से जल गया बेचारा, ये इस तरह से जला है। अब मैंने इसको पलट दिया, 2.5 घंटे लगे हैं मुझे इसको, 2.5 घंटे लगे हैं मुझे इसको एक तरफ से, इसके खुद से होने दिया। मैंने इसको कुछ छेड़ा नहीं, मैंने इसको कुछ परेशान नहीं किया, ये खुद ही से हुआ। फिर इसके बाद जब इसने खुद ही से अपनी जगह से वो हटा, मैंने इसको फ्लिप कर दिया, उसको पलट दिया है। अब ये दूसरी साइड से ही पड़ेगा, कम से कम 2.5 घंटा या इससे भी ज़्यादा, जितना भी स्लो है। आँच मेरे बस स्लो ही है, क्योंकि दूसरे छोटे चूल्हे पर इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था, उस पर भी यही वाला हाल है इसका आँच का। चलें जब तक मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फिर इनको सुलाती हूँ और फिर इनके सियापे ख़त्म करवाती हूँ कि भाई बड़ा तंग करती हैं, बड़ा रोती हैं, कोई इंसान काम ही नहीं कर सकता इनके बीच। चलें जल्दी से मैं उनको खाना खिलाती हूँ, खाने का सीन भी दिखाती हूँ, कितनी मुश्किल मुशक्क़त से मैं खाना खिलाऊँगी। चलें गो टू द ईटिंग डिनर। चलें जी, तो हम खाना खाने बैठ गए हैं अच्छी बच्चियों की तरह। तो इस वक्त ये बैठ गई हैं दोनों। ये देखें मास्क लगा लिया क्योंकि अंडे का तेल बन रहा है। अंडे के तेल की होती है स्मेल बड़ी शदीद। तो जो है ना अबरिश बीबी इनके मिजाज हो रहे हैं गर्म। मैंने कहा भाई चलो तो मास्क लगा लो, और बड़े शराफत के साथ खाना खाने बैठी। अच्छा मैं आपको भी दे रही हूँ, मास्क। किसको चाहिए मास्क? जिम्मी को भी चाहिए भाई मास्क। पहले खाना खा, बच्चों की तरह। तो आज इनकी पसंद का खाना है कबाब पराठा। तो ये जो है ना बड़ी शराफत के साथ बैठ गई दोनों माशाल्लाह से, वरना कोई और चीज़ हो। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। मैंने अपने हाथों का अच्छा बनाया है। वाह यम्मी कबाब पराठा जी, देखें कबाब पराठा। तो ये चले अभी तो भाई बहुत अच्छे बच्चों की तरह खा गई हैं। मेरी सारी कंप्लेंट्स हो गई हैं फ्लॉप। इनको मैं खाना खिलाती हूँ और फिर सुलाती हूँ। और फिर आज मैंने खाने में बनाया है कबाब रोटी, और इसी रेसिपी मैं नहीं रिकॉर्ड सकी क्योंकि आज बहुत ये अंडे का तेल भी बन रहा था, तो ये भी था। ओह तो चले मैं जमल बीबी को खिलाती हूँ। तभी से कहिए नै, मगर वो नै कर गए। अच्छा एक कौन खा के दिखाएगा? अच्छा बच्चों के हाथ से खा के दिखाओ, सबको दिखाओ सबको। ये देखें क्या मसले मसाइल हैं जमल के। नहीं इनकी तो कोई भी पसंद की चीज़ हो ना, कुछ भी नहीं ये अब डंडना। चल हमें खाना खिलाते हैं, निपटाते हैं, फारिग कराते हैं, सुलाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा देखिए व्यूअर्स, कैसी एकदम से मैं घर में बच्चों को खाना खिला रही थी, कैसे ज़बरदस्त हवा चल गई, ख़तरनाक, बिल्कुल सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, एकदम ब्लर है, शदीद आंधी आई है। ऐसे ही मौसम चल रहा है आजकल मार्च के महीने में। जी बेटा हाँ ले लो। तो या बस अल्लाह ताला से हमें खैर की दुआ मांगनी चाहिए। बारिश भी हो, मगर अब तो यकीन जाने बारिश से डर ही लगता है। जो हालात हुए हैं अभी जून जुलाई में, बस अल्लाह ताला रहम करे, अपना फजल करे बहुत ज़्यादा। पहले तो हम लोग बारिश के मौसम में इस तरह से खुश होते थे, खुश तो अभी भी होते हैं, मगर बस अल्लाह ताला से हमें हर दम हर पल रहम और अपना करम, उसका फजल मांगना चाहिए। बस मैंने सोचा मैं दिखाऊं आपको बाहर कैसा शदीद ख़तरनाक मौसम है। बस हमें दुआएं पढ़नी चाहिए इस टाइम पे, अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला करे, खैर का मामला करे। शदीद आंधी चल गई है यार, शदीद आंधी, बादल गरज रहे हैं और जो है ना और कहीं अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। चलें बस अल्लाह ताला अपना फजल करे बहुत ज़्यादा। चलें जी वीवर्स, ये जो है ना तेल को मैं आपको दिखाती चलूँ।
तेल की क्या सिचुएशन है। बड़ा प्यारा सा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये अभी से इतना ग्रीसी हो गया ना, नज़र आ रहा है। कढ़ाई भी काली है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ स्मेल आ रही है बेटा, क्या करें। देखें ये जो ना तेल बन गया, इसमें से जो 2 अंडों में से जो इसका जो तेल निकला है, ये 2 अंडों का तेल है। लिटरली मैं आपको दिखाऊँ सच्ची सच्ची, कोई कुछ नहीं है, ये 2 अंडों का। मगर आप ज़्यादा तेल अंडे लगाएंगे इसमें तो ज़ाहिर सी बात है, जितना तेल उतना घी डालेंगे उतना गुड़ डालेंगे उतना मीठा ही हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि कुकर का आ रहा है इसमें पानी, उठा लेना चाहिए मुझे इसको बना के जी। तो मैं बता रही हूँ इसका, ये जो ऑयल है मैं कहती हूँ यही इसकी ख़ास चीज़ है, यही इसका समझ लें एक अरोमा शरोमा, इसकी जो अफादियत है ना अंडे की, वो इसी में है सारा। अब मैं इसमें मिलाऊंगी इसको ऐड। ये पक गया अच्छी तरह से, जल गया, क्योंकि मेरे पास 2 दिन हो चुके हैं इसको बनाते बनाते। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सरसों का, इसमें सरसों का ही तेल जाएगा। आप लोग कोई क्या कहना चाहिए, किसी और चीज़ का तेल नहीं जाएगा, इसमें सरसों का ही तेल जाएगा। देखें मैंने मंगा के रखा है, ये 1 पाव की है बॉटल। मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें डाल दूँगी और ये पकता जाएगा पकता जाएगा पकता जाएगा। मज़ीद 2-3 घंटे के लिए पक्के। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर तेल, और इस तेल के साथ ये पकेगा मज़ीद 2-3 घंटे। पकता जाएगा पकता जाएगा पकता जाएगा। जब पक जाएगा ना, तो फिर इसमें आगे एक और इंग्रेडिएंट है, वो भी हम ऐड करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको फाइनल करते हुए। तो चले मैं इसको ऐड करती हूँ। सिर्फ सिंपल इसको ऐड करना है इसके अंदर, और इसको पकने छोड़ देना है 3 घंटे 2.5 घंटे। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना अच्छा है। ये नहीं कहना कि इसको पका पका के आधा कर देना है, आधा नहीं करना है। हल्की आंच पे पकेगा, उतनी स्लो फ्लेम पे पकेगा, और पकेगा 2.5 घंटे 3 घंटे बस। इससे ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, पकाना नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद पकाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फर्दर आपके दिखाती हूँ आगे क्या। चलिए जी गाइस, अब ये जो है ना अंडे के जर्दियों में से तेल निकल गया है, इतना तेल निकल रहा है। और जो जर्दियाँ थी ये सारी जल जल के एकदम से इसका चूरा सा बन गया। अच्छा सब्र सिमर, थोड़ा सब्र। तो फिर जो चाहे तो इसको रिमूव कर दें, इसको छान लें, चाहे तो इसमें पड़ा छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये एकदम ना पाउडरी फॉर्म में हो जाता है, इससे कोई मसला होता नहीं है। तो चलें, ये जो सरसों का तेल था अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आपके सामने। मैं ना ये आधा ही सरसों का तेल यूज़ करूँगी, क्योंकि इनफ हो जाता है, और मैंने इसमें से आधा जो है ना बचा लिया है, क्योंकि ये इनफ है सरसों का तेल। और क्योंकि सिमर के सर पे लगना है ये, तो ये भी मेरे पास 5-6 महीने चल जाता है आराम से। पता नहीं मैंने कब बनाया था लास्ट टाइम। अब ये तेल के साथ पकेगा, देखिए कितना काला, ये जो इसका अरोमा, इसकी ताकत जो है ना सारी सरसों के तेल में चली जाएगी। ये पकता जाएगा पकता जाएगा पकता जाएगा 2-2.5 घंटे के लिए। और फिर इसका आगे का बताती हूँ। एक इंग्रेडिएंट और इसमें डालना है, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है। चले तो इसको पकने के लिए छोड़ दें 2-2.5 घंटे के लिए, और फिर इसके आते हैं पास 2-2.5 घंटे के बाद। जी अब आ गया है फाइनल टाइम, क्या कहना चाहिए, तेल को दिखाने का। तैयार हो चुका है। उस तेल को ना मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में या छन्नी में रख के ना छान लिया है, जैसे ये एज यू कैन सी। ये इस तरह से आप छान लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। इसका ये सारा एक्सेस, ये जो अंडे की जर्दियाँ जो जल वल गई थी, इसको आप अलग ही कर दीजिएगा, डिस्कार्ड ही कर दीजिएगा। बाकी मैं ये जब पूरी रात तक टपक टपक के ये रह जाएगा इसके अंदर, जितना इसको ऑयल जाना होगा चला जाएगा। और मैं सुबह सुना निचोड़ के और इसमें से तेल के कतरे में निकाल लूँगी। समझ आ रही है? इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना महंगा तेल बनता है और बड़ी मेहनत से बनता है। अच्छा, इसका लास्ट इंग्रेडिएंट इसका क्या है, मुझे सुबह से मैंने इसको शुरू किया था और अब हो गई है रात, बच्चे सो गए हैं। अच्छा, ये जो है ना बोरी, जो सब्ज़ी वाले के पास जो बोरी होती है, जिसमें वो लोग सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, जूट की बोरी होती है। ये बोरी जो है ना, आपको सही से नज़र आ रही है ना, बिल्कुल अच्छे से ये बोरी लेना है। इतना पीस, थोड़ा सा जैसा आपके पास तेल है जितनी क्वांटिटी में, उतना ही आपको बोरी का पीस ना। आप सब्ज़ी वाले से बोलेंगे भाई जो बोरी होती है जो आप लोगों के पास आप लोग वेस्ट कर देते हैं, वो बोरी देते हैं, मुझे काम है, वो आपको बआसानी से दे देंगे, मना नहीं करते। मैं हमेशा तेल बनाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा उसने बोरी का टुकड़ा दे दिया था, तो मैंने काफ़ी साल से संभाल के रखा। इसको कुछ नहीं करना, धो वो के आप बस इस तरह से इसको थैली में पैक करेंगे और आप इसको रख देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, ख़राब नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती इसकी। अगर ये गीली हो रही होगी तो आप इसको हवा में या धूप में कहीं पर सुखा लीजिएगा, सुखाने का इसको शॉपर में पैक कर दीजिएगा। तो ये है बोरी। और बोरी को आप क्या करना है, ये जो तवा होता है हमारे पास, जैसा भी तवा है, मेरे पास ये तवा है, तो इस तवे पे ना मैं इसको रखूँगी और ये तवे पे ना जलती जाएगी, इस तरह से जल जाएगी कि ये एकदम से ना बुरादा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक बुरादा हो जाएगा। मैं आपको ये अभी दिखा रही हूँ,
फिर ये जब जल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनली इसका पेस्ट एकदम जो चूरा होता है ना सुरमे की तरह इसका चूरा बन जाएगा। जैसे सुरमा होता है सुरमे की तरह बारीक चूरा बनाना है। इसको हाथ से भी ठंडा हो जाए ना इसको मसल दें आप। मसलने के बाद आपने ये जो आटा, ये आटा कह रही हूँ, ये जो ऑयल हमने रखा है इस ऑयल के अंदर हम इस बोरी के चूरे को डाल देंगे। और इससे क्या होता है, इससे बाल जो ना मोटा आता है और जो ना बहुत ज़्यादा इसमें सर घना बाल आता है, मोटा आएगा। क्योंकि बोरी जो होती है ये एक काम करती है, ये घनपन आता है, इससे ना घना होता है, बहुत ज़्यादा थिक आता है बाल आपका, मतलब बहुत हेल्दी बाल आता है। बोरी को स्किप नहीं करना। अंडा तेल हमें सबको मिल जाएगा, हमें बोरी को स्किप किसी कीमत पे नहीं करना है। तो चलें ये बोरी को फाइनली से जला के इसका चूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ और आपके सामने को डालती हूँ और फिर ये तेल हो जाएगा हमारा डन। चलें तो फिर मैं इसके बाद बोरी के जलने के बाद आज से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलें देखें व्यूअर्स, बोरी जो थी वो जल गई है और जलने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है दिखता है। और देखें आप किसी भी चिमटे की मदद से किसी से भी इसको बस मैंने यूँ किया है तवे के ऊपर और ये हो गई है बिल्कुल चूरा चूरा। अभी इसको मैं इसके चूरे के साथ ना मैं इसको और जलने दूंगी ताकि डार्क ब्लैक कलर की हो जाए। इसका पूरा सुरमे की तरह से बेसिकली बनना है। और इसको बना के बिल्कुल चूरे की तरह जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको तेल में कर दें ऐड। ये हो जाएगा इस तरह से, नज़र तो आ रहा होगा ना आपको बिल्कुल ऐसे ही। असल में ये बार बार स्टेप दिखाने से वीडियो काफ़ी लंबी तो हो जाती है, मगर मैं यही चाहती हूँ कि जो बेसिक रेसिपी है ना एग्जैक्टली वैसी आपको मिले, ताकि भी आपको वैसी आपके पास भी वैसी रिज़ल्ट, आपको भी रिज़ल्ट वैसे ही मिले। क्योंकि अगर मैं कुछ भी चीज़ स्किप कर दूँगी किसी वजह से कि भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं छोटी छोटी सी चीज़ क्या दिखाऊँ, तो बात गलत हो जाएगी, आपके पास वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा। और रिज़ल्ट नहीं आएगा तो फिर क्या होता है, बात गलत हो जाती है, अच्छी बात नहीं होती है। वो बिल्कुल सही बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ देनी चाहिए, जिस तरह से मैं करती हूँ अपने पास वैसी होनी चाहिए। तो बस इसका फाइनल स्टेप यही है, इसको होने देंगे। चूल्हा देखें तेज़ आंच पे भी आप इसको कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं, इसको स्लो से कोई मसला नहीं है। बस इसको चूरा बना के बिल्कुल आपने इसको ऐड कर देना है ऑयल के अंदर और किसी भी खुले बर्तन के अंदर। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी खुले बर्तन के अंदर। जब मैं इसको ना अभी रात भर तो टपकेगा इस तरह से, इसमें ज़्यादा रहेगा एक कतरा कतरा। फिर जब नेक्स्ट डे जब मैं इसको किसी खुले बर्तन में जिसमें मैं रखती हूँ ऑयल अब्रेज जमल के लिए, तो मैं वो भी आपको इसको दिखा दूँगी खुले बर्तन में इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या, बॉटल में इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। चलें फिर जब तक ये जलता है इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं, सही से काला हो जाए चूरा इसका। और फिर मैं इसमें ऐड करते वक्त फिर आपको एक दफ़ा फाइनल के लिए इसको और दिखाऊंगी, फिर आपसे कहूँगी खुदा। चलें जी व्यूअर्स देखें ये इस तरह से इसकी राख बन गई है पूरी। ये देखें मैंने कहा मैं आपके सामने ही करूँ सब कुछ। आज तो मेरा व्लॉग ही ना इस तेल की नज़र हो चला है। बहरहाल ये देखें बिल्कुल मैंने कहा था ना से सुरमे की तरह बन जाता है, ये सुरमा ही। और देखें ये देखें मेरे हाथ इस तरह से काले, तो ये जब तेल में मिलता है ना ये इसका अमेजिंग रिज़ल्ट है। ये मैं चूरा करके पहले भी रख सकती थी, मगर मैंने कहा नहीं मैं आपको ही दिखाऊं ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। आप इसको देखें इस तरह से पाउडर पेस्ट बन गया ये। अब ये मैं उठा के कहाँ रखूँ इसको, चलो खैर यूँ कर लेते हैं। ये किया मैंने और ये जो चूरा है इसका ये बस इसमें डाल देना। हो गया पूरा, हाँ पूरा डन हो गया। और इसको देखें इसको हिला देती हूँ मैं इसी के साथ साथ ही। तो ये इसमें चला गया सब कुछ और ये हो गया तेल फाइनल। अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो जी अल्लाह का शुक्र है, अब तेल बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी टू गो है लगाने के लिए अपने सर पे बालों में। आप लगाएं, इससे अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं, इससे खूब फ़ायदा उठाएं और खूब इसको इस्तेमाल करें। मैं तो कहती हूँ छोटा बच्चा है अगर पैदा हुआ है तो इसको मतलब अल्टरनेट डेज़ में आप लगा दें इसको शैम्पू। बच्चा क्योंकि छोटा ही होता है, वो उसके सर पे बाल भी नहीं होते, इतना कोई मसला नहीं होता। जब वो गंजा हो जाए अल्टरनेट डेज़ में आप पहले दिन से उसके मतलब जब बच्चा होने के बाद ही जो छोटा बच्चा होता है न्यू बॉर्न, उसमें तो आप अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। मगर जैसे अब्रिज जैसे बच्चे हैं जो बड़े हो गए 5 साल हो गए, मैंने तो खैर अब्रिज को 5 साल में भी गंजा कर दिया था, जो बात सच है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अभी का मैंने कहीं गंजा पंजा होना मुझे नहीं देखना है,
आके जाके और वाकई में अब जो अब्रिश का बाल देखता है ना वो यही कहता है यार ये तो कमाल हो गया, क्योंकि उस वक्त मैंने जब इसको गंजा किया था 5 साल की एज में, मुझे इतनी डांट पिटी थी सबसे, मुझे इतना डांटा था सबने, मेरी अम्मी ने, मेरे नेबर्स ने, मेरे पड़ोस वालों ने, मेरे ख़ानदान में, मेरे ससुराल में, मैंने कि तुमने क्या किया, इतने बड़े बच्चे को तुमने गंजा करा दिया, 1 क्लास में जाएगी तो गंजी जाएगी यूँ। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, अभी की बात है, क्योंकि फिर आ जाने बाल, और वाकई में उसके 4-5 महीने में इतने अमेजिंग, इतना मोटा बाल आया इसका। खैर एक तरफ हो गई वो बात। तो चलें, आज का ब्लॉग तो बहुत ही मेरा हो गया तेल की नज़र पूरा। तो बस आज का था ये ब्लॉग, इससे खूब आप फ़ायदा उठाएं और मुझे प्लीज़ मैं आपसे फिर बोलूँगी इससे खूब फ़ायदा उठाएं, इसको इस्तेमाल करें, इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। चलें तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यकीन है मुझे, उम्मीद करती हूँ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे नया देखने वाले। और मुझे ढेर सारा अपना, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से जिस तरह से आप लोग मुझे कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलें चलती हूँ, कल फिर आऊँगी एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में, कोई नई चीज़ लेके इंशाल्लाह ताला। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।